शोभित एक होशियार छात्र था। वो हमेशा अपने पाठशाला में प्रथम आता। उसने कई सारी परीक्षा भी दी थी जिसमें उसे हमेशा अच्छे अंक ही मिलते। पर इतनी सफलता हासिल करने के बाद भी उसके माता पिता उससे खुश नहीं थे, क्योंकि वो बहुत घमंडी था और वो किसी से भी तमीज से बात नहीं करता, जिससे किसी को भी उससे बात करना अच्छा नहीं लगता था और उसके दोस्त भी उससे दूर ही रहते थे। एक दिन जब वो घर जा रहा था तब उसे एक कॉल आता है। क्या आप शोभित बात कर रहे हो? हाँ, मैं शोभित बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। आप कहाँ पर हो? मैं जल्दी आता हूँ। वो व्यक्ति शोभित को उस जगह का पता बताता है और शोभित भागते हुए जाता है और गाड़ी पकड़कर जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंच जाता है। जब शोभित उस जगह पर पहुंचता है तो देखता है कई लोग उनकी फोटो खींच रहे थे, तो कोई उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे थे। तब शोभित भीड़ कम करने का प्रयास करता है और वहां पर फोटो खींच रहे लोगों को वहां से भगा देता है। उतने में ही वहां पर उसके चाचा आ जाते हैं। जो लोग शोभित की मदद करने का प्रयास कर रहे थे वो उन्हें भी भगाने का प्रयास करता है। निकलो यहाँ से। एक व्यक्ति यहाँ पर पड़ा हुआ है और आप लोग उसका मजा ले रहे हैं। हम उनकी मदद करने का ही प्रयास कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं आ गया हूँ। मैं उनको अस्पताल ले जाऊंगा। जल्दी ले जाइए, उनकी हालत बहुत खराब हो गई है। हाँ, तुम जाओ, हम हमारा देख लेंगे। हाँ, वो अपने पापा की ऐसी हालत देखकर बहुत चिंतित है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। फिर वो आदमी निकल जाता है। मैं राजू को संभालता हूँ, तुम मदद के लिए किसी को बुलाओ। शोभित अपने बहुत से दोस्तों को फोन करता है। उसके घमंडी स्वभाव के चलते कोई उसका फोन नहीं उठाता। अपघात होने के बाद बहुत वक्त हो गया था, जिससे बहुत खून भी बह रहा था। तभी वो देखता है एक एम्बुलेंस उसकी तरफ आ रही थी। फिर वो एम्बुलेंस में पापा को डालकर उन्हें अस्पताल ले जाता है। उन्हें अस्पताल में आने में बहुत वक्त लग गया था, जिससे शोभित के पापा का बहुत खून बह गया था। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द आईसीयू में भेजा जाता है। पापा की ऐसी हालत देखकर शोभित रोने लगता है। ऐसे में उसके अंकल डॉक्टर से बात करते हुए उन्हें नजर आता है। उनकी बातें होने के बाद शोभित अंकल से जाकर पूछता है, अंकल, क्या कहा डॉक्टर ने? शोभित, हमें आने में बहुत देर हो गई, जिससे राजू का बहुत खून बह गया है। हमें उनके लिए खून का इंतजाम करना होगा। पर अंकल, पापा का ब्लड ग्रुप तो ओ नेगेटिव है, जो बहुत कम लोगों में होता है। हमारे घर में तो किसी के पास ये खून नहीं है। शोभित, अगर तुम्हें पापा को बचाना है तो कहीं से भी खून लेकर आना होगा। तभी शोभित की माँ अस्पताल में आते हुए उसे दिखती है। शोभित, अपनी माँ को इसके बारे में कुछ मत बताओ। अरे माँ, रो मत, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा और हम पापा को घर ले जाएंगे। शोभित अपनी माँ को शांत करता है। शोभित बहुत लोगों को फोन करता है। उनके जान पहचान वाले लोगों के घर जाकर ब्लड ग्रुप के बारे में पूछता है, लेकिन किसी के पास -O ब्लड ग्रुप वाला खून नहीं होता। ऐसे में शोभित बहुत निराश हो जाता है। फिर वो अपने अंकल से बात करने के लिए जाता है। क्या आपको खून मिला? नहीं, तुम्हें कुछ पता चला? नहीं ना, किसी के पास इस ग्रुप का खून ही नहीं है। शोभित को निराश देखकर अंकल शोभित को कहते हैं, शोभित, हार मत मानो। एक काम करो, ब्लड डोनेशन सेमिनार में जाओ, वहां पर तुम्हें जरूर खून मिलेगा। अंकल की बात मानकर शोभित ब्लड डोनेशन सेमिनार में चला जाता है, लेकिन वहां पर बहुत पूछताछ करने के बाद भी उसे ये ब्लड ग्रुप नहीं मिलता। फिर वो निराश होकर एक जगह पर बैठ जाता है। तभी उसे एक दोस्त का फोन आता है। तब वो बताता है उसके एक चाचा है जिनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। फिर शोभित उससे उसका पता ले लेता है और अपने अंकल को फोन कर कर वहाँ पर बुला लेता है। जब दोनों घर के अंदर जाते हैं तो देखता है कि जो आदमी अपघात जहाँ पर हुआ था उस स्थान पर शोभित के पापा की मदद कर रहा था, वो वही आदमी होता है। आनंद से शोभित के अंकल कहते हैं, अरे, आप यहाँ पर? क्या आपका ही ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है? हाँ, मेरा ही ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। हाँ, मेरे भाई को O नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। क्या आप हमारी मदद करोगे ना? नहीं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। पर वहां आप हमें भले आदमी लगे थे। आप हमारी बहुत मदद कर रहे थे। हाँ, वो भूतकाल था, ये वर्तमान है। पहले इस लड़के को मुझसे माफी मांगने को कहिए। किस बात की माफी? तुम जैसे लोग सिर्फ दिखावे का ढोंग करते हो। जब मदद करने की बारी आती है तब पीछे हट जाते हो। तुम जैसे लोगों से मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। देखो कितने बदतमीजी से बात कर रहा है।
क्या इसके माँ बाप ने इसे कुछ नहीं सिखाया? अंकल शोभित को समझाने लगते। शोभित, अभी तुम्हारे पापा को इनके खून की जरूरत है। तुमसे गलती हुई है तो माफी मांगो। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। सिर्फ अपने पापा के लिए इतना तो कर सकते हो। शोभित अपने पापा के बारे में सोचकर माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता है। अंकल, मुझे माफ कीजिए। मैंने आपसे ऐसे बदतमीजी से बात की, और आप जब हमारी मदद कर रहे थे वहां पर भी मैंने आपसे बहुत बुरा भला कहा। छोटा समझकर माफ कर दीजिए। इससे शोभित का घमंड टूट जाता है। फिर वो अंकल शोभित को माफ कर देते और ब्लड डोनेशन करने के लिए तैयार हो जाते। तब तीनों अस्पताल जाते। वो अंकल अपना खून डोनेट करते, जिससे शोभित के पापा की जान बच जाती है।